ये आपका हीलियम का टूल है, ठीक है, आपने इसमें यूज भी किया इसको काफी दफा। होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट हंटिंग में भी आपने इसको यूज किया। तो इसी के ब्लैक बॉक्स से अब हमने इस क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना। ब्लैक बॉक्स में आ जाए आप। पर जो मार्केट प्लेस है एज यूजुअल वो हमने पहले सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल डॉट को डॉट यूके में आगे हम जी हम यूके में सर्च करना चाहते हैं। जो भी कैटेगरी आप इसमें चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें। फर्ज करें ये गेटेड नहीं है तो होम एंड किचन की कैटेगरी में आ जाएं, या आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में आ जाएं, ठीक है। मंथली रेवेन्यू हमने कितना कहा था, 8,000, तो वो जरूर बना रहा हूँ, ठीक है, कम से कम भी प्रोडक्ट 8,000 जरूर बना रहे। अच्छा, ये जो हम क्राइटेरिया डाल के सारी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं ना, तो जब ये सामने प्रोडक्ट्स आएंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसी क्राइटेरिया की ही प्रोडक्ट्स हैं। उसमें चेंजेस होती हैं, उसमें टूल्स की वजह से कुछ और प्रोडक्ट्स भी आती हैं। बहरहाल उसको हमें दोबारा से रिसर्च करना पड़ता है। प्राइस हमने कहा था 15 से 25। इस क्राइटेरिया को आप शफल भी कर सकते हैं, सॉरी 5 से। जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं जी कि मुझे 10 से लेके 25 तक की दिखाएं, ठीक है। आप जी मुझे 20 से लेके 25 तक की हो, तो इट विल बी अप टू यू कि आप सर्च कैसे करें, ठीक है। तो ये एक बेसिक इसकी चीज है, वो बता रहा हूँ। 5 to 25 में सेट कर लिए। रिव्यू काउंट मैक्सिमम हमने कहा है 1500 तक, लेकिन आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट करें जिनके रिव्यूज कम हैं और सेल्स जो सी हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हम फर्ज करें, लिख लेते हैं मैक्सिमम 500 वाली भी फिलहाल मुझे प्रोडक्ट्स दिखाएं जिसमें 500 रिव्यूज से ज्यादा ना हो। रिव्यू रेटिंग मिनिमम हमने कहा था 4, मैक्सिमम होती 5 है, 5 डालें। शिपिंग साइज उनसे स्मॉल ओवर साइज लार्ज हो। अच्छा, यूके में हो सकता है स्टैंडर्ड इनवेलप या ये सारा कुछ नजर आ जाए, आप सारों को सिलेक्ट करके ना फिलहाल इसमें सर्च करें। एट दी एंड आप साइज आप खुद देख लें, ठीक है ना। या अगर ज्यादा हो तो आप यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड इनवेलप, लेकिन ये इनवेलप पता नहीं क्यों इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, इसी सिलेक्ट ऑल ही रहने। फुलफिलमेंट FBA और मंथली सेल्स यूनिट्स हमने कहा था जी कि मिनिमम 300 होने चाहिए। BSR मैंने आपको बताया कि गुड BSR जो सा है वो कैटेगरीज में 20,000 तक होता है, ठीक है। हमने होलसेल में भी इस पे बात की थी, तो ऑलमोस्ट ये इसी तरह की चीज है यहाँ पे भी 20,000 तक। नंबर ऑफ सेलर्स छोड़ने, वेरिएशन काउंट आपने कहा था मैक्सिमम 5 तक, ठीक है। तो ये आपने क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया और दैट्स इट। इसको आप सर्च करें। ये आ गई प्रोडक्ट्स। अब जब आपके सामने ये प्रोडक्ट्स आएंगी तो आपने अब क्या करना है, इनको देखना है। ये क्या आ गया मेरे सामने, फॉर एग्जांपल ये एन प्रो हैंड वार्मर्स। अच्छा, हैंड वार्मर्स भी, रिचार्जेबल इलेक्ट्रिकल हैंड वार्मर USB। तो ये बेसिकली बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसको आप छोड़ दें। तो हैवी वेट है हैंड वार्मर्स, स्पोर्ट्स जिम बैग है, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट आपने देखी, कोई इतनी बड़ी भी नहीं लग रही मुझे, और ये जाहिर बात है बैग इस तरह का फूला हुआ तो नहीं होता, ये जो तय किया होता है छोटा होता है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है $22 है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट के साथ भी मैच करती है उसके साथ क्राइटेरिया में। मंथली रेवेन्यू जो से है 19,000 ये। तो इसको अब हमने रिसर्च करना है। आपने देखा अच्छा यार ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, तो अब इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि प्रोडक्ट तो अच्छी लग गई लेकिन क्या इसको अमेजोन पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगे, इसका यहाँ से कीवर्ड ले लें, स्पोर्ट जिम बैग,
ठीक है, ये ऐसा नाम है जो बड़ी आसानी डिटेक्ट किया जाता है कि जी स्पोर्ट्स जिम बैग के बारे में बात हो रही है, स्पोर्ट्स जिम बैग। ठीक है, ये देखें, विद वेट पॉकेट, वीकेंड ट्रेवल बैग, ओवरनाइट बैग फॉर वुमेन। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है, ओवरनाइट बैग फॉर वुमेन। लेकिन असल में जो इसका ब्रॉड है कीवर्ड, या जिससे इसकी समझ आती है, वो है स्पोर्ट्स जिम बैग। तो आप क्या करें, जैसे कि स्पोर्ट्स जिम बैग जो उनसे है कॉपी कर लें। कॉपी करके आप आए दोबारा से, यहाँ पे एक टूल है, ये हाँ ये आ गई नीचे। आप क्या करेंगे, मैग्नेट में जाएंगे। मैग्नेट में जाके आप इसको यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, ऊपर amazon.co.uk है और गेट कीवर्ड्स। अब यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स ले है। ठीक है, पिंक ट्रेवल बैग, वुमेन हॉस्पिटल बैग, बहरहाल जो कुछ भी ले है, ये मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स आपके सामने लाए। आपने क्या करना है, इसको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेना। जब सॉर्ट किया तो देखे ना, ये हाई टू लो आ गया। अच्छा, बहुत कम ही है सर्च वॉल्यूम। अच्छा, दोबारा से करते हैं। हाँ, ये आ गया। 44,000 इसका कीवर्ड है, का सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि इसको 44,000, ये नाम फर्स्ट कि ये टोट बैग ऊपर लिखा हुआ है, टोट बैग लिख के लोग 44,000 लोग हैं जो सर्च करते हैं। अब हमारा तो वो टोट बैग नहीं है, हमारा क्या था, जिम बैग था। ठीक है, यही है ना, स्पोर्ट्स जिम बैग। ठीक है, तो टोट को हटा दें, यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये जिम बैग आ गया। अब जिम बैग जो है 42,821 है। ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम, यानी कि 42,000 लोग इसको ढूंढते हैं। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है बढ़ रहा है, 13% प्लस हो गया है। स्पॉन्सर्ड एसिन जो है 345 है। स्पॉन्सर्ड एसिन का मतलब ये होता है कि ऐसे एसिन जिन पे ऐड चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ये खैर तो कंसिडर करने वाली बात नहीं है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो सी इसकी 40,000 से ज्यादा है। ठीक है, इस कीवर्ड पे, यानी जिम बैग अगर लिखें ये 42,000 लोग, तो उसमें 40,000 प्लस लिस्टिंग्स हैं इसकी, जो कि आपस में compete कर रही हैं किसी न किसी तरह से। अब सीपीआर है 84। सीपीआर का मतलब होता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रेटिंग। 84 का मतलब यह है कि अगर आप 84 सेल्स डेली करवाएंगे, तो फिर जो सा है आपकी प्रोडक्ट रैंक होके फर्स्ट पेज पे आएगी। सीपीआर का एक और मतलब भी है कि सीपीआर ये होता है कि एवरेज सेल्स जो सी है ना, टॉप 10 सेलर्स की पर डे, उसको हम कहते हैं सीपीआर। तो वो अराउंड इतनी होती है 84 के करीब, मतलब इस प्रोडक्ट के लिहाज से। अच्छा, नीचे है ट्रैवल बैग। ठीक है, ट्रैवल बैग पता नहीं ये है कि नहीं है, स्पोर्ट्स जिम बैग है ये। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये ट्रैवल बैग है कि नहीं है, कि सिर्फ जिम का बैग है, तो आप यहाँ से क्या करें, ये एरो के निशान से इसको ओपन कर लें। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको 75%, वो जो बताया था क्राइटेरिया में, वो यही था कि अगर कोई कीवर्ड लिखें यहाँ पे, तो नीचे 75% या उससे ज्यादा वो वाली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी ट्रैवल बैग भी लग रहे हैं, जिम बैग भी लग रहे हैं, देखिए जिम बैग भी यहाँ पे आया हुआ है। खैर, हम इसको फिलहाल कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट जो है हॉस्पिटल बैग, नहीं ये तो नहीं होगा। स्विमिंग बैग, स्विमिंग बैग देख लेते हैं ये क्या होता है। ये और तरह के हैं। ठीक है, उनकी शेप्स और है।
ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, वैसे ये प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। स्विमिंग बैग हमने निकाल दिए। अच्छा, स्पोर्ट्स बैग आ गए। तो इसमें ये वही बैग्स हैं जो हम ढूंढना चाह रहे थे। जिम के बैग देखें, जिम जिम का लफ्ज भी आ रहा है, स्पोर्ट्स, तो ये वो है। तो अब इसका दूसरा कीवर्ड क्या हो गया? एक तो जिम बैग है जिसका सर्च वॉल्यूम 42,000 है। दूसरा ट्रैवल बैग हो गया जिसका सर्च वॉल्यूम है 19,000, यानी कि ट्रैवल बैग 19,000 लोग लिख रहे हैं पर मंथ, और जिम बैग जो है 42,000 लोग लिख रहे हैं तकरीबन। ठीक है, तो ये इसका हो गया एक कीवर्ड, ये एक कीवर्ड, ये एक ही प्रोडक्ट को दो मुख्तलिफ नामों से लोग पुकार रहे हैं। इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है? 70,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ गया स्पोर्ट्स बैग। ठीक है, तो स्पोर्ट्स बैग क्या है? इसका 13,000 सर्च वॉल्यूम है। -21 का मतलब है कि सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का गिर रहा है, थोड़ा सा गिरा है। यानी कि यही कीवर्ड स्पोर्ट्स बैग थोड़ा सा अपना लोग कम लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा वो ऊपर जिम बैग जो सा है उसका सर्च वॉल्यूम बढ़ गया। नीचे आ गया बीच बैग। ठीक है, तो बीच बैग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये ठीक है, अच्छी चीज है बीच बैग। तो इसकी इस वक्त जो सा है डिमांड होगी, क्योंकि आने वाली है गर्मियां, तो ये पहले लोगों ने बीच बैग खरीदने शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा ये जो कीवर्ड्स आ जाते हैं ना, उससे आपको आइडिया भी होता है। जैसे जिम बैग था, ठीक है, तो आपने जिम बैग जोन सा था, उससे देखें अब आपको कितने बैग्स और तरह के भी नजर आ गए। आप तो ये समझते होंगे कि पता नहीं जिम बैग ही होता है, लेकिन देखें ना कितनी है, वीकेंड बैग्स भी है। देखें जरा, वीकेंड बैग्स फॉर वुमेन, जिम बैग वुमेन, डफल बैग भी है, नाइक बैकपैक। चले, नाइक तो एक ब्रांड है, तो उसका जो नेम से सर्च किया जाए। बहरहाल बीच बैग हमारा इररेलेवेंट है, इसको निकाल दें। नाइक बैकपैक ये भी निकाल दें। डफल बैग पता नहीं क्या होता है, ये देख। डफल बैग, अच्छा आ यहाँ पे सारे जिम 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 वाले रहे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि डफल बैग भी यही है, ये इसी का कीवर्ड है। वीकेंड बैग क्या है ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये और है, ठीक है, ये और तरह की। तो वीकेंड बैग जो से हमारा कीवर्ड नहीं है। वीकेंड बैग फॉर वुमेन भी हमारा कीवर्ड नहीं है। जिम बैग वुमेन हो सकता है कि जिम बैग जो सी हैं वो वुमेन जो यूज करती हैं वो। स्विमिंग बैग नहीं होगा। ओवरनाइट बैग्स फॉर वुमेन ये भी नहीं होगा। शोल्डर बैग भी नहीं होगा। जिम एसेसरीज फॉर मैन ये कीवर्ड है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एसेसरीज होंगी। इसको हम ओपन करते हैं। अब देखें ना, ये कीवर्ड जो हमने भी वही 75% वाली बात की थी, कि क्या ये 75% प्रोडक्ट्स वही हैं जो हम ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये तो और ही है, एक आधा बैग आ गया बस, बाकी कोई और ही प्रोडक्ट्स है। तो ये आपका क्या है? कीवर्ड नहीं है जिम एसेसरीज फॉर मैन। ठीक है, एडिडास बैकपैक निकाल दें। मैन बैग कौन सा होता है? अच्छा ये छोटा सा बैग है, तो ये आपका कीवर्ड नहीं है मैन बैग। बैग्स फॉर मैन, कैबिन बैग, जिम बैग्स मैन, ठीक है, ये भी ठीक है। ट्रैवल बैग्स फॉर वुमेन ये निकाल दें। वाटर प्रूफ बैग निकाल दें। फुटबॉल बूट बैग निकाल दें। ट्रैवल बैग निकाल दें। होल्ड डॉल बैग्स फॉर मैन, सारी चीजें किसी एक बैग में डाल दें। हाँ। तो यहाँ पे इस टाइप का है, ये है ना जिम टाइप। नहीं, ये जिम नहीं है, होल्ड डॉल कोई और चीज है। नाइक जिम बैग, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है दूसरे बैग्स भी हैं, सिर्फ नाइक का ना है। यहाँ पे नाइक का भी है, सारे ही नाइक के हैं। वाह, इस कीवर्ड में है ही नाइक, सारे नाइकी ने किए हुए। अमेजोन बेसिक है बस, यहाँ पे इसको कोई आके। ये कोई आ रहा है नीचे फिट पीस। बहरहाल यहाँ पे देखें ज्यादातर नाइक के हैं, तो ये भी कीवर्ड आपका नहीं है। जिम बैग्स आ गया, स्मॉल जिम बैग्स आ गया, शू बैग निकाल दे, और ये नाइक बैग निकाल दें। ओवरनाइट बैग, योगा बैग, मैटरनिटी हॉस्पिटल बैग, बैक स्ट्रैप्स,
स्पोर्ट्स बैग फॉर मेन आ गया, कम्बिनेशन लॉक, वुमेन स्पोर्ट्स बैग ठीक है, वुमेन बैग निकाल दें, वीकेंड बैग्स भी निकाल दें, डांस बैग्स भी निकाल दें, वर्क बैग मैन, डफल बैग्स फॉर मैन है। बहरहाल ये आपने ना सॉर्टिंग करते जाना है। वेट बैग चलिए एक पेज की हम कर लेते हैं, जिम बैग पैक नहीं है वो, अंडर आर्मर नहीं, ले जी। ये आपने क्या किया, ऐसे कीवर्ड्स निकाल लिए जो कि रेलिवेंट हैं आपकी प्रोडक्ट के, और देखें इनका सर्च वॉल्यूम स्टार्ट हो रहा है 42,000 से लेके 1,600, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा कीवर्ड्स हमने इस पे निकालनी है। अब हमने क्या करना है, यूएस के लिए कम से कम ऐसा ऐसे कीवर्ड्स हमने सिलेक्ट करने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 8,000 से ऊपर हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को भी कंसीडर करेंगे जो कि 3, 5, 2 वाले भी हैं, ये लेटर ऑन अपनी लिस्टिंग के लिए और सारा कुछ करने के लिए। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया कि इनको हमने कंसीडर कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर 3 ही 4 ही कीवर्ड्स हैं। ये देख लें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 8,000 से ऊपर, बाकी 8,000 से नीचे। अच्छा, अब आपने जब इसको सिलेक्ट करना है तो ये राइट साइड पे देख रहे हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट सबकी 40,000 दिखा रहा है। यहाँ पे 20,000 वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखें कि इसकी प्रोडक्ट्स हैं ही बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर किसी का सर्च वॉल्यूम 5,000 है तो 31 प्रोडक्ट्स भी पर डे बेच के टॉप पे आ सकता है। तो ये एक इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम लो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करने, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने कीवर्ड्स निकालने की वजह ये है कि हमें पता चले कि इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे किस किस नाम से पुकारा जाता है और कितने कितने लोग इसको सर्च करते हैं उस नाम से, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली करते हैं कीवर्ड रिसर्च, यानी कि वो कीवर्ड निकालें जिस पे इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया जाता है। जिस कीवर्ड को लिख के एंटर करें तो सामने वो नजर आएगा, वो प्रोडक्ट नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, 2,000, 3,000, 3,000, 12, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने आ गए। अब आपने कहा कि ठीक है जी, मैं अपने ये जो कीवर्ड है जिम बैग, मैं इस पे ही वर्किंग करना चाहता हूँ, ये ट्रेवल बैग है या ये 13,000 वाला है स्पोर्ट्स बैग। आपने क्या करना है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को ओपन कर लेना। अब ये आ गई। अब देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने एक प्रोडक्ट ढूंढी, ठीक है, और उसका आइडिया कहीं से भी ले लें, amazon.com से ले लें, यहाँ से आपने निकाल लिया, हीलियम 10 से निकाल लिया, या आपने जंगल स्काउट से निकाल लिया, या आपने जहाँ से भी एक आइडिया लिया, या मैनुअल रिसर्च से आपने ले लिया। तो अब उस प्रोडक्ट को करना है या नहीं करना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट है आइडिया, आइडिया आपके पास आ गया। सेकंड स्टेप है उसकी रिसर्च, उसकी एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन के लिए फर्स्ट होगा कि आपने उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, और कीवर्ड्स निकाल के उसमें से ये देखना है कि आप किस कीवर्ड पे, जिस पे आसानी है, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली जिनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा दरमियाने लेवल का, देखें ना, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उसके सीपीआर गिवअवेज भी ज्यादा है, जिसका काम है उससे कम है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो आप शुरू में इनिशियली 8,000, 11,000 या 13,000 वाले कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो होपफुली ये जो सा है आपका ये मतलब उसके रिसर्च मतलब स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे आपने कहा जी ट्रैवल बैग, ठीक है, स्पोर्ट्स बैग, इस पे हमने कहा था। तो इसको आप क्या करें, ठहर में कुछ टैब्स हैं, ये बंद कर लूं। ले जी, ये स्पोर्ट्स बैग, ऊपर देखें कीवर्ड भी आ रहा है, आपने कहा जी इस कीवर्ड पे ये सारे के सारे आ गए आपके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जंगल्स का इसकी हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन कर देनी। एक्सटेंशन ऊपर आई होगी, ठीक है, अब आपको आई गई है रन करनी। अब आपने इसको यहाँ पे से रन कर, एक्सरे कर देंगे इसका। जब भी हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड वाले आ रहे होंगे ना, इनको तो आप निकाल दें।
ये इसको आप रिसर्च नहीं करेंगे। एसपी एसपी लिखा हुआ है, इनको निकालने हैं ये यहाँ पे जो एसपी वाले हैं ये भी निकालते हैं। ये भी निकाल, ठीक है जी। ये अब आपके सामने स्पॉन्सर्ड एड्स के बगैर ये पूरे की पूरी पेज जो सा है स्क्रीन होके आपके सामने आ गया, ठीक है। जिस पेज पे भी एक्सटेंशन को रन करेंगे वो उस पेज की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। इंफॉर्मेशन अब क्या दे रहा है? एसिन नंबर है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ब्रांड कौन सा है ये आपको बता रहा है, प्राइसिंग की क्या है वो बता रहा है, सेल्स क्या है यूनिट वाइज ये लिखी हुई है, रेवेन्यू क्या आ रहे हैं ये सामने आ गया, बीएसआर क्या आ रहा है, एफबीए फीस क्या है, एक्टिव सेलर्स कितने हैं, रेटिंग क्या है इसकी, रिव्यू काउंट कितने रिव्यूज हैं, ठीक है, ये वो दिखा रहा है, रिव्यू वेलोसिटी है, बाय बॉक्स किसके पास है, कैटेगरी एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये आपके सामने सर का क्रिएशन डेट, इसने लिस्टिंग को क्रिएट कब किया था, इससे आपको ये पता है कितना पुराना सेलर है। जैसे कि 2018 का भी एक सेलर है बेच रहा है, ठीक है, तो इट्स ओके, पुराने नए से कुछ नहीं होता। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं आके कि ये हमने जिस तरह पेज ओपन किया था इसने उसी तरतीब से सबको स्कैन किया। तब हम देखते हैं टॉप पे कौन है, ये है फिट बीस्ट वाला, ठीक है, 26,000 इसका रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा, अगला है स्पोर्ट्स जिम वाला 10,000, ये बोन क्लेयर वाला 23, और ये सारा कुछ। अब आप देख रहे हैं किसी भी एक ब्रांड का नहीं सामान बिक रहा, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के सामान बिक रहे हैं, ठीक है, इट्स ए गुड साइन। जो प्राइस है वो हमारी उसके मुताबिक है, सेल्स भी जो सी है 300 से ऊपर है, सेल्स ग्राफ भी अगर आप देखें, अभी मैं आपको इसका सर्च वॉल्यूम का ये ऊपर ग्राफ आ रहा होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो जो हमने सर्च वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी की बात की थी वो यहाँ पे नजर आएगा। आपने 30 डेज का नहीं, आपने कम से कम भी 1 ईयर या 90 डेज का देखना। अब देखिए 90 डेज में इसका सर्च वॉल्यूम जो सा है 12,500 ऊपर नीचे होता हुआ 13,000 पे आया, इस कीवर्ड की हो रही है, स्पोर्ट्स बैग की बात, ठीक है। तो कभी ये डाउन चला जाता है 7,500 तक, फिर ऊपर आ जाता है, लेकिन यूजुअली ये किस लाइन में रह रहा है, 10,000 के राउंड अबाउट में रहता है। तो इट्स ए गुड सर्च वॉल्यूम, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स कि ये नहीं है कि 1 2 4 दिन या एक महीना जो सा 12,000 पे है, फिर उसके बाद 500 पे है, फिर ऊपर, ये छोटी मोटी ऊंच नीच जो सी है वो होती रहती है। 1 ईयर, ठीक है, ये 1 ईयर जो सा है ये सारा, ये ठीक है। अब हमने कहा ठीक है सर्च वॉल्यूम तो इसका कंसिस्टेंट है। रेवेन्यू, रेवेन्यू देख लें 26, 10, 23, 10, 12, 11, 2, 15, बीच में हैं छोटे छोटे रेवेन्यूज वाले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हैं अच्छे पैसे बना रहे हो, काफी पेज के दरमियान से मतलब नीचे तक पैसे बना रहे हैं। अभी हमने इसको सॉर्ट नहीं किया, ठीक है, ये विदाउट सॉर्टिंग हम एनालिसिस कर रहे हैं। सॉर्टिंग मींस हाई टू लो नहीं अभी हमने किया कि जिसके हाई रेवेन्यूज है वो ऊपर आ जाए, इनके लो है वो नीचे चले जाए। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं रिव्यू काउंट। हमने क्या कहा था कि 4 5 सेलर्स की 1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितने के 1500 से ज्यादा है, 1900 है, 2000 है, 1000 है, 1700 है, 2000 है, तो ठीक है, मतलब 2 के ज्यादा है, 3 के बाकी के कम है। और इसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि बैग्स मतलब देखें 171 वाला भी सेल कर रहा है, 145 वाला भी टॉप पे सेल कर रहा है, कितने की 10,000 की सेल कर रहा है, 192 वाला 15,000 की सेल कर रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि ये इस बैग को सेल किया जा सकता है, मतलब इवन के अगर साथ में रिव्यूज 2-2 हजार वाले भी हैं तो साथ में ये थोड़े रिव्यूज वाले भी उसको सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि न्यू सेलर की जगह यहाँ पे अवेलेबल है, गैप अवेलेबल है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने देख लिया सब एफबीए हो रहे हैं, अमेजोन इसमें एक दफा है, कोई मसला नहीं है,
ठीक है, डायमेंशंस इसकी देख ली, वेट देख लिया, ठीक है, ये पाउंड्स में है तो ये केजी की प्रोडक्ट है मेरे ख्याल है, उससे कम की। क्रिएशन डेट, स्कोर इसका 8 है, ठीक है। तो बेसिकली इस स्कोर को मैंने तो ऐसा कभी कंसिडर नहीं किया। 8 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव ए रेवेन्यू ओवर 5000, ठीक है, 5000 से ज्यादा इसका है। और 0 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अंडर 75 रिव्यूज। तो हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है कि 75 रिव्यूज से कम वाला हो, हमारा ये है कि 200 से कम वाले अगर भी मिल जाए तो ठीक है। ये हीलियम का अपना क्राइटेरिया है जी कि 75 रिव्यूज से कम वाले अगर हों तो यहाँ पे भी ये स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, बहरहाल ढूंढते भी है लोग, जिसमें जो रेवेन्यू का स्कोर है वो 8+ होता है, और जो रिव्यूज का स्कोर है वो भी काफी ज्यादा होता है, मतलब 7-6 से प्लस होता है, तो प्रोडक्ट्स अच्छी निकाल लेते हैं। ये तो हमने एक रैंडम प्रोडक्ट उठाई है, ये कोई इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ऐसी मतलब मुनासिब सी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जब आपने चीजें चेक कर ली तो यहाँ पे आके आपने इसको यस या नो करना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन पे काम नहीं करना, आपने इसको बंद किया, आपने क्या किया, इसके ऊपर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन जो सी है वो रन कर दी, ताकि आप मुख्तलिफ किस्म की जो डाटा है उनको आप देख सकें। ये यहाँ पे भी आपने उसी तरह से चीजों को देखना है। रेटिंग क्या है, रेटिंग नंबर वही जो सा है, यहाँ पे रिव्यूज को रेटिंग नंबर उसने कहा हुआ है। मंथली रेवेन्यूज आ गए आपके पास, रेटिंग्स आ गई, फीस आ गई, रैंक, कैटेगरी, और ये जो इसने अपनी पूरी है डिटेल्स ये आपको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये है, ये होगी आपकी जंगल स्काउट की। अब आपने ये तीसरी करनी, वायरल लॉन्च की जो एक्सटेंशन है वो भी, ये क्या हो भाई, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन जो सी है, ये अब क्या मुसीबत है, आ गया। वायरल लॉन्च की भी एक्सटेंशन आपने रन करनी, इसके अंदर कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जिसको आप ना कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट का आइडिया स्कोर उसने देखा जी, उसने 1 स्टार कर दिया, इसका 4 स्टार होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हमने कीवर्ड्स जाके देखने, कीवर्ड्स अगर नहीं है तो ट्रेंड्स देख लें कि ट्रेंड्स इसके क्या है, ट्रेंड्स देख लें कि इसके ऊपर थे, अब डाउन चलेंगे। ये थोड़ी सी ना जो स्पोर्ट्स वाली प्रोडक्ट्स होती है ना, ये ज्यादातर बिकती हैं गर्मियों में आके ना, या मतलब, लेकिन अब देखें ये डाउन जाके, या कोविड की वजह से स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, इसलिए इसकी सेल जो चाहिए मुनासिब सी है। अच्छा, एवरेज प्राइस ट्रेंड क्या है, एवरेज प्राइस इसकी 30, मतलब जो मैक्सिमम है 21.84 से नीचे नहीं गई अभी तक,
तो इससे ऊपर ही है, ठीक है। जो इसके एवरेज रिव्यूज हैं वो भी अच्छे हैं, ऊपर टॉप पे जा रहे हैं, अच्छी है ये, मतलब ये नहीं है कि वो बुरी प्रोडक्ट है। आगे ये अपना एनालिसिस दे रहा है, द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी, ग्रीन साइज ये है कि पॉपुलैरिटी में इंक्रीज कर रही है। देयर आर ए स्मॉल नंबर ऑफ ब्रांड्स फॉर दिस सर्च फेज, ठीक है। द एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई विच मेक्स ए हाई बैरियर टू एंट्री, द रिव्यू वॉल्यूम इज जनरली एक्सीडिंग। अब वो कह रहा है कि इसमें रिव्यूज ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ बस लिख दिया स्टे फार अभी। अब बेसिकली रिव्यूज ज्यादा कैसे उसने कहे हैं ये देखें, जब आप इसके ऊपर हीलियम की एक्सटेंशन रन करते हैं फॉर एग्जांपल, ये तो हमने की थी, पहले मैं यहाँ से इसको, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, एक दफा ना रेवेन्यू से सॉर्ट कर लेना। जब रेवेन्यू से एक दफा क्लिक करेंगे ना तो ये लो टू हाई कर दिया, दूसरी दफा किया तो हाई टू लो कर दिया। अब जब इसने हाई टू लो किया, देखिए इसने सारे अलाइन कर दिए, ठीक है, कैसे सेल्स आ रही हैं, स्मूथ सेल्स लगेंगी। इधर हमने क्या करना है, रिव्यू काउंट, अब देखें जो पहले हमें 6,000 रिव्यू वाला नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ रहा है। 5,000 रिव्यू वाला भी है एक और, 5,000 रिव्यू अमेजोन बेसिक है वो 1,000। तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 सेलर ऐसे हैं जिनके रिव्यूज 1,500 से ज्यादा है, ठीक है। तो पहले हमने सॉर्टिंग नहीं की थी, पहले हमने सिंपल उसको देखा था कि टॉप पे क्या हो रहा है। लेकिन सॉर्ट करने से ये फायदा होता है, आपको दूसरे लोग भी नजर आते हैं जिनके रिव्यूज ज्यादा है या वो कंपेटिटर्स। जब आप कहेंगे कि वो इस जगह पे डाउन क्यों है, टॉप पे क्यों नहीं, अगर उनके रिव्यूज ज्यादा है तो बेसिकली क्या होता है कि वो सेल्स मुख्तलिफ दूसरे कीवर्ड से ला रहे होते हैं, इस कीवर्ड पे हो सकता है कि वो टॉप पे ना हो, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है इस कीवर्ड पे डाउन हो लेकिन दूसरे कीवर्ड्स पे टॉप पे अपनी सेल लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है, रेवेन्यू वाइज भी, हर चीज के वाइज भी, लेकिन अगर इसमें रिव्यूज कम होते तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छी साबित हो सकती थी, दरमियाने दर्जे की प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो सा है इसका फाइनल एनालिसिस यहाँ पे आपने करना। स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपने एक प्रोडक्ट का आइडिया लिया, आपने उसको पहले क्राइटेरिया के मुताबिक चेक कर लिया, आपने कहा हाँ लुक्स ओके, ठीक है। और फिर उसको जो सा है जब वो ठीक है मतलब आपके लिहाज से, तो आप उस प्रोडक्ट को लें, उसका कीवर्ड निकालें, कीवर्ड की रिसर्च करें, और जब कीवर्ड की रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो फिर जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करें कि अच्छा इसके ऊपर काम होना चाहिए, ये दरमियाने दर्जे का कीवर्ड है, इसके ऊपर कोई इतना कंपटीशन भी नजर नहीं आ रहा, तो उस कीवर्ड पे आके अपनी प्रोडक्ट को ओपन करें अगेंस्ट द कीवर्ड। तो जब कीवर्ड ओपन हो जाए और अमेजोन का पेज ओपन हो जाए तो फिर आप उस पे ये रन करें एक्सटेंशंस, और एक्सटेंशंस रन करके देखें कि क्या ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है जो कि डिफाइन किया गया। और इसमें वायरल लॉन्च की आप जो सा है वो देख लें, क्या सूरत हाल है, ठीक है, उसका क्या एनालिसिस है और बाकी चीज़ों का, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट मिनट, एक सेकंड। अच्छा जी, तो ये होपफुली थोड़ा सा अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग हमने करनी किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट के आइडियाज लेने का मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जो रिसर्च है वो इसी तरह से होगी हमेशा। यानी कि जब भी आपने प्रोडक्ट एक सिलेक्ट कर ली कि अच्छा जी मैंने अमेजोन पे करनी है, नहीं करनी, दोस्त ने बता दी हाँ यार ये प्रोडक्ट देख लो, किसी ने मशवरा दे दिया, हीलियम से निकाली, जंगल स्काउट से निकाली, जहां से भी आपने उसका आइडिया लिया। अब आइडिया लेने के बाद उसकी रिसर्च करने का तरीका यही है, उसके
जो है सर्च वॉल्यूम देखे जाए, सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का जो सारा देखा जाए कि उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, ठीक है, उसके सीपीआर कितने हैं। अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है और सीपीआर भी कम है, तो इसका मतलब है उस कीवर्ड पे उस प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब प्रोडक्ट की जो सा है किस तरह से और तरीकों से हम उसे निकाल सकते हैं। देखें, यूजुअली सब लोग क्राइटेरिया डाल के हीलियम पे उसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि मैं अक्सर इस तरीके से करता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई एक यहाँ से निकाल लें कैटेगरी, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की, जैसे फॉर एग्जांपल इसको जस्ट क्लिक करें और ये आपके सामने आ जाएगी उसकी प्रोडक्ट्स। लेफ्ट साइड पे ये आउटडोर रिक्रिएशन, फैन शॉप्स और ये सारा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, फिल्टर लगा लें कि 4 स्टार से ऊपर वाली जो प्रोडक्ट्स है वो आपको शो करें, ठीक है। प्राइस रेंज आप यहाँ पे लगा लें, जैसे कि 5 से लेके 20 तक फॉर एग्जांपल, गो। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है, ये सारी की सारी 5 से लेके $25 तक की, पाउंड तक की प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली अभी आप सिर्फ यहाँ पे चीजों का अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस कैटेगरी में, इस रेंज में बिक रही हैं, ठीक है। तो वो जब आप ये चीजें देखेंगे तो आपको उसका अंदाजा होता जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, आप मुख्तलिफ पेजेस पे जा किनके, तो जहां पे आपको लगे कि ऐसी प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जी को ग्लव्स आपने देख लिए, आपने योगा मैट देख लिया, ठीक है, आपने ये देख लिया जी के यहाँ पे रिव्यूज ऑब्वियसली ज्यादा हैं इसके अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अगले पेजेस पे जाके तो रिव्यूज उसके, रिव्यूज काउंट यहाँ पे नहीं है, नहीं रिव्यूज काउंट नहीं है, चले। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेजेस पे चल जाए जहाँ पे कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स। 16,000 है बर, ये तो अभी कैटेगरी में है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी वैसे ही आज बहुत हवा, आजकल हवाओं में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे किसी के 18,000 रिव्यूज है तो वो प्रोडक्ट सारी की सारी कंपेटिटिव होगी। हो सकता है इस अकेले की यूं 18,000, बाकी सबके 500-600 रिव्यूज हो, वो देखी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2,000 है हैंड वार्मर, आजकल लगता है यही चल रहा है बहुत, हैंड वार्मर जो उनसे। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स है आपके पास हैंड वार्मर, तो अब ये कीवर्ड है आपके पास आ गया, आपने कहा अच्छा यार ये हैंड वार्मर हर जगह पे आया जा रहा है, तो इसको अब हम क्या करें, ठीक है। तो आपने हैंड वार्मर के कीवर्ड को रिसर्च करना है, पहले जाना है मैग्नेट में डाल के उसको चेक करना है, और जब मैग्नेट में आप उसको देख लेंगे उसके सर्च वॉल्यूम्स क्या है सारा कुछ, उसमें से कीवर्ड सेलेक्ट करें, कीवर्ड के अगेंस्ट जाके आप प्रोडक्ट का एनालाइज करें, ठीक है। तीनों एक्सटेंशंस रन करें वहां पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट करने वाली है कि नहीं है। जो amazon का सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड है वो बड़ा मैटर करेगा, कि सर्च वॉल्यूम अगर डाउन जा रहा है सर्दियों में, गर्मियों में अप जा रहा है, या उलट हो रहा है, इसके इसका मतलब है कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गूगल ट्रेंड्स को भी देखना चाहिए कि क्या उसके गूगल ट्रेंड्स ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हम गूगल ट्रेंड्स खोल लेते हैं ताकि ओवरऑल एक आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट जो सी है ये कैसा चल रही है ओवरऑल। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं बैग्स, क्या था, स्पोर्ट्स बैग। तो ये उसका पहली बात तो ये पाकिस्तान में आ रहा है, अगर आप इसको यूके यूएसए में रिसर्च करें पहले तो इसको उधर लेके जाएगा, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, या ये कहाँ पे हम कर रहे थे, यूनाइटेड किंगडम में कर रहे थे।
ठीक है, पास्ट 12 मंथ के ट्रेंड देख ना, तो 25 से ऊपर अगर है ना ट्रेंड, अभी थोड़ा सा डाउन चला गया है तो इट्स ओके। ठीक है, इसका मतलब है कि जो गूगल की ट्रैफिक है वहां पे भी लोग इसको खरीद रहे हैं। लेकिन जब बात होगी सर्च वॉल्यूम की, तो देख रहे हैं ये सर्च वॉल्यूम के साथ आपको ये एरो बना हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि ट्रैवल या स्पोर्ट्स बैग था, इसके साथ ये एरो बना, तो इसको हम क्लिक करेंगे ना, तो इसके सर्च वॉल्यूम के ट्रेंड्स, यानी कि लोग जो ढूंढ रहे थे, कितने लोग कब ढूंढ रहे थे, तो ये एक साल का इसका 90 डेज का आप देख लें, ये देखिए नवंबर तक 12,000 लोग पर मंथ थे, फिर 10,000 लोग, 14,000 लोग। यहाँ पे कम लोगों ने इसको तलाश किया जनवरी में, जाहिर बात है न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, इस वक्त नहीं लोग इसको स्पोर्ट्स की तरफ, वो गिफ्ट ज्यादा लोग खरीदते हैं। फिर इसका सर्च वॉल्यूम वापस बेहतर हो रहा है, सर्च वॉल्यूम यानी कि लोग जो ढूंढ रहे हैं इसको, सर्च कर रहे हैं। तो ये जो सा है, ये ट्रेंड आपने जरूर देखना है। अगर गूगल का ट्रेंड ठीक नहीं आ रहा किसी वजह से, ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको ये देख लेना। और गूगल ट्रेंड्स पे थोड़ा सा ये भी होता है ना कि ये गूगल की ट्रैफिक है, नॉट amazon ट्रैफिक। ठीक है, तो उसको सिर्फ आप इस लिहाज से देखें कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोग इसको खरीद रहे हैं, अच्छी है प्रोडक्ट, जा रही है व्हाट्सएवर, तो वो आप सारा कुछ देख लेंगे। लेकिन ये जो amazon का सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो उनसे पैरामीटर्स हैं बेसिक, ये आपने हर प्रोडक्ट में देखने हैं, और उसके बाद से आप क्या है कि आप इस चीज को, प्रोडक्ट को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की जो है ना क्लास का बेसिक टॉपिक था, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट को फाइंड आउट किस तरह से करना है, आप मैनुअली फाइंड आउट करें, आप जो सा है अमेजोन के जाके बेस्ट सेलर्स देखें जाके कौन से हैं। ठीक है, अमेजोन बेस्ट सेलर्स, कोई और वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्रिंटरेस्ट है या और इस तरह की जगह है, वहां पे जाके देखें, सर्च आउट करें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं गूगल पे, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स इन यूएसए, या अपकमिंग ट्रेंड्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन यूएसए, जो कुछ भी है उसके जो मुख्तलिफ तरीकाकार सर्च के, आप वो अप्लाई करें। इधर से आप हीलियम 10 में जो सा है जाके ब्लैक बॉक्स में जाके सर्चेज करें, वहां से प्रोडक्ट्स को निकाल निकाल के देखें क्राइटेरिया लगा के, या आप जनरल ब्राउजिंग जैसे मैं भी कर रहा था, आप अमेजोन पे कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो उसमें कैटेगरी में जाएं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप प्रोडक्ट्स की रिसर्च करें, और वहां पे जाके देखें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, उनका कीवर्ड निकालें, एंड दैट्स। तो ये इस तरह से ना प्रोडक्ट रिसर्च का एक होता है प्रोसेस जो कि किया जाता है। जब आप ये एक्सटेंशंस रन करते हैं ना, वहीं से ही सारी पिक्चर एट द एंड क्लियर होती है। ठीक है, कि प्रोडक्ट का जी रेवेन्यू ये है, प्रोडक्ट के रिव्यूज ये हैं, प्रोडक्ट में सेलर इतने हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया इसलिए बनाया जाता है कि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए कि हमने रहना किस एरिया में है, किस तरह की होनी चाहिए प्रोडक्ट। तो जब भी आप प्रोडक्ट की रिसर्च करें तो आप क्राइटेरिया को साइड पे रख के देख लें, अगर तो उसके आसपास है, 19-20 के फर्क से कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर वो उसके आसपास है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, एक सेकंड में कोई चीज देख लूँ, मिस तो नहीं। ये थोड़ा सा ना डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा, ये चीजें जो मैंने बताई हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, हमने प्रोडक्ट देख ली किस तरह से होनी है, कैसे करनी है। तो अब फर्ज करें कि आपको कोई ये कहता है कि ठीक है जी, प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट है, जो भी उसका वो क्राइटेरिया में फॉल करेगी, तो अब आप ये कहते हैं जी कि कंपेटिटर जोन से हैं,
आपका कस्टमर आपसे डिमांड कर सकता है, जो कंपेटिटर हैं उनका तो मुझे एनालिसिस करके दें, ठीक है, कि मेरे जो कंपेटिटर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको हम मतलब वो किन कीवर्ड्स पे हैं, काम कर रहे हैं, उनके रेवेन्यूज क्या हैं, ये इस तरह की और काफ़ी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग सकते हैं। तो कंपेटिटर एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। इसी को ही देख लेते हैं, चलिए प्रोडक्ट जब हाथ में आई है तो अब फर्ज करें स्पोर्ट्स बैग्स, स्पोर्ट्स बैग आप कहते हैं ये मेरा कीवर्ड है, मैंने इस पे काम करना है, तो जारी बात है इस कीवर्ड पे जो ये टॉप पे आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड के अलावा ये आपके कंपेटिटर्स हैं, ठीक है ना, ये टॉप पे हैं तो आपने भी आना है टॉप पे। ये देखें, तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट की बजाय हीलियम में एक सिस्टम, एक मतलब एक इसका है टूल है सेरेब्रो। सेरेब्रो में क्या होता है कि आप रिवर्स सेशन करते हैं। रिवर्स सेशन का मतलब क्या है कि जो लोग सेलर्स हैं उनका एसिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ये देखेंगे कि ये किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी पे पकड़ लेते हैं इसको, यहाँ पे हम ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड के अलावा ये, अच्छा इसमें इसका एसिन कॉपी करें और यहाँ पे इसको, ये कहाँ पे देख रहे हैं, यूके में, हाँ। तो इसको पहले आप यूके में कर लें, पेस्ट कर दें। अच्छा सेकंड एसिन यहाँ से आप कॉपी करें जो टॉप के हैं ना, और एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि टॉप के भी हों और आप जिस प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं उससे मैच भी करते हो, ठीक है। तीसरा इसी तरह आपने 4 5 के इकट्ठे जो से है ना वो डाल देने टॉप 4 5 के, गेट कीवर्ड्स। ये आपके सामने क्यों नहीं आ रहा, आ रहा ले जी। ये अब जो लेफ्ट साइड पे आ गए हैं ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए जो ये 3 सेलर जो उनसे ना यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे आ गए। अब आपने क्या किया, आपने इसको सर्च वॉल्यूम से फिर सॉर्ट कर लिया, हाई टू लो, लो टू हाई, ये अब देखें ये वेट्स आ गए, क्योंकि वेट्स का वो पता नहीं क्या यूज कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। बहरहाल ये रेलिवेंट, इसको डिलीट कर दें। बैकपैक भी, लैपटॉप बैग भी आ गया, परफ्यूम फॉर वुमेन भी आ गया, बंदा आ गया, जिम बैग, ड्राई शैम्पू, अंडर आर्मर, शूज, जिम बैग्स फॉर वुमेन, लैपटॉप बैग, बैकपैक, लैपटॉप का तो काम ही नहीं है, बैकपैक वुमेन्स ये भी नहीं, शू कैबिनेट भी नहीं, ट्रेवल बैग इसमें भी इरेलीवेंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग किसी चीज को सर्च करके किसी की प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वो इरेलीवेंट आ जाते हैं उसके अंदर। मैन वॉलेट, एंकल वेट्स, बॉक्सिंग बैग, फुटबॉल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल बैग, ट्रेवल मैन, लगेज, बॉडी पिलो, गिफ्ट फॉर मेन, गोल्फ एसेसरीज, एयर टैग, स्विमिंग बैग, स्पोर्ट्स बैग आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह आपने यहाँ पे भी देख लेना है कि कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स पे ये लोग रैंक्ड है, ठीक है। एक तो आपने ये कीवर्ड की पूरी रिसर्च निकाल के उसको दे देनी है। अच्छा सेकंड जो चीज आपने उनको करके देनी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज अपने कंपेटिटर्स के पढ़ने हैं, ठीक है। आपने ये पढ़ना है कि आखिर कौन सी चीज ऐसी है जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही,
इन कंपेटिटर्स में, ठीक है। और पॉजिटिव रिव्यूज इसलिए पढ़ने हैं कि वो प्रोडक्ट्स उसमें आपको मतलब प्रोडक्ट में वो क्वालिटीज आप पढ़ सके कि जो लोगों को पसंद आ रही हैं इस प्रोडक्ट में। उससे क्या फायदा होगा, आप अपने जो कंपेटिटर है, सॉरी अपना जो कंपेटिटर, एक तो उसको एनालाइज करेंगे, दूसरा ये है कि इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आप अपनी प्रोडक्ट में क्या इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक प्रोडक्ट उसने कहा जी ये फर्ज करिए स्पोर्ट्स बैग पढ़ना है, आपने जाके सारे नेगेटिव रिव्यूज पढ़े, आपने कहा जी इसके अंदर जो है ना स्ट्रैप्स नहीं है। लोगों को अगर आप स्ट्रैप्स दे देना कि वो कंधे के साथ लटका लें तो ये बड़ा अच्छा बैग हो जाएगा, तो आपने क्या किया जी ठीक है इसमें वैल्यू एडिशन स्ट्रैप्स करने, तो एक अच्छी आपके सामने वैल्यू एडिशन की सजेशन भी चली गई और लोगों की शिकायत भी दूर हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए वो वैल्यू एडिशन को सजेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव रिव्यूज को जाके पढ़ते हैं कि भाई आखिर इसमें कौन सी ऐसी कमी है जो लोग इसको पसंद नहीं कर पा रहे, मटेरियल अच्छा नहीं है या कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड होनी चाहिए, वो आपने जाके ऐड कर दी तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है, और लोगों की शिकायत भी दूर होगी। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ने से होता है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ लिस्टिंग कंटेंट आपने करना है, टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन, ये अभी नहीं होगा, ये हम बाद में जाके जब लिस्टिंग की क्लास पढ़ेंगे ना फिर ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये आपने उसको बताना है। रिसर्च योर कंपेटिटर सेल्स टैक्टिक्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। टेक ए लुक एट योर कंपेटिटर्स प्राइसिंग एज वेल एज एनी पर्क्स दे ऑफर, ठीक है। पर्क्स मीन वैल्यू एडिशन। अब देखें ये जो सेल्स के बारे में है, रिसर्च योर कंपेटिटर सेल्स टैक्टिक्स एंड रिजल्ट्स, वो तभी पता चल सकता है जब आपके पास उसके कीवर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे जिम बैग निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि जिम बैग पे जो सा है यहाँ पे इन्होंने रैंक की हुई है अपनी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली 42,000 इसका है सर्च वॉल्यूम, ठीक है, विच विल हेल्प देम टू गेट द सेल्स, 42,000 लोग। अच्छा, अगर आप टॉप पे आ गए हैं इस जिम बैग पे भी, स्पोर्ट्स बैग पे भी, जिम ग्लव्स पे भी, फॉर एग्जांपल ये सारी जगहों पे, तो ये उतना ही सर्च वॉल्यूम बढ़ता जाएगा आपका, उतने ही ज्यादा लोग आपको प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर देंगे और उतने ही ज्यादा आपको सेल आएगी, लेकिन सिर्फ रेलिवेंट सर्च रेलिवेंट कीवर्ड्स पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है कि मैच टाइप के Amazon रिकमेंडेड है जिम बैग, ठीक है, स्पॉन्सर्ड एड्स भी इसके ऊपर चल रहे हैं और ऑर्गेनिकली भी ये रैंक्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड्स के ऊपर ये कंपेटिटर्स। अच्छा, स्पॉन्सर्ड रैंक एवरेज कितने हैं, 26, स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट 3, ठीक है। इस तरह से Amazon रिकमेंडेड रैंक कितना है, 10, और Amazon रिकमेंडेड रैंक काउंट कितना है, 3। देखिए, नंबर ऑफ एनालाइज प्रोडक्ट्स फॉर विच Amazon रिकमेंडेड द कीवर्ड, ठीक है, ऊपर साथ उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है इसके ऊपर कर्सर जब करते हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने ये देखना है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर कंपेटिटर्स ने रैंक किया हुआ है, जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें, तो यहाँ से भी आपके लिए कुछ कीवर्ड्स निकल सकते हैं जिनको आप जो है फ्यूचर यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कीवर्ड रिसर्च करना कैसे। तो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है, और साथ में ये कंपेटिटर का एनालिसिस। तो बेसिकली कंपेटिटर का एनालिसिस करते क्यों, ताकि आप अपने लिए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ढूंढ सके। नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज का मैंने आपको बता दिया, लिस्टिंग की जब आप क्लास आएगी ना तो आपको समझ आ जाएगी कि लिस्टिंग में क्या क्या चीजें ऐसी देखनी है जो कि इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स को जाकर देखते हैं, किसी के इमेज अच्छे नहीं है, किसी का टाइटल अच्छा नहीं है, किसी के बुलेट पॉइंट अच्छे नहीं है, तो वो आप गलतियां निकालते हैं कि अच्छा ये गलतियां उसने की हुई है, हमने ये नहीं करनी, या इसने ये चीज ऐड नहीं की थी, हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, और सेल्स का जो सा है आप एनालिसिस उसके सर्च वॉल्यूम्स और सेल्स आप निकाल सकते हैं उसकी, आप इंडिविजुअल जाके हर जो कंपेटिटर है उसकी लिस्टिंग ओपन कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हीलियम की एक्सटेंशन इस पेज पे रन करेंगे वो पूरी पेज का रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन अगर आप एक लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं और इस पे भी हीलियम की एक्सटेंशन को रन करते हैं जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये आपको इस लिस्टिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है।
रेवेन्यूज वगैरह। तो यहाँ से आप बता सकते हैं हाँ जी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारे कंपेटर्स हैं जो कुछ भी। अब अक्सर लोग कहते हैं जी कंपेटर को सिलेक्ट करना है। कंपेटर सिलेक्शन ऐसा ये नहीं होता कुछ स्पेशल, उसमें ये होता है कि आपको ये लगता है कि अगर मैं इस टाइप का डिज़ाइन ज़्यादा चल रहा है, ये देखिए इस टाइप का डिज़ाइन ज़्यादा चल रहा है और ये टाइप है, ये तो जूते भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अगर आप इसी तरह का करेंगे तो जो लोग इसी तरह की चीज़ें सेल कर रहे हैं तो वो आपके ऑब्वियसली फिर वो आपका कंपटीशन उनके साथ होगा, ठीक है। ये है जी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्च। अब इसमें एक टूल है जंगल स्काउट, जिसके अंदर जाके भी आप अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। वो पता नहीं उसका वेब चल नहीं रहा है, एक सेकंड में देख लूं, शायद चल गया हो। एक सेकंड। अच्छा इसका ना अभी वो लॉगिन पासवर्ड मैंने कहा था चेंज के लिए, वो अभी तक आया नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सेम इसी तरह से आप जंगल स्काउट में जाते हैं, वहां पे भी जाके प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं। तो अब इसमें से अक्सर क्वेश्चन होता है जी कि हीलियम की अच्छी है एक्सटेंशन या इसका है जंगल स्काउट का। तो दोनों एक्सटेंशन रन करके देखें आप, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा तो बट उसको देखें आप जाके, ठीक है। जब आपके क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास से रिलेटेड जो उनसे है ना वही क्वेश्चन करें। जी करें अनम्यूट, पूछें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर इस तरह स्किल से रिलेटेड, यही जैसे अब हम प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं प्राइवेट लेवल में, तो कोई हमें असाइनमेंट वगैरह दी जाएगी जिससे हम अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकें, जैसे दूसरी मतलब ये पहले आप एकेडमिक। इसके बारे में क्वेश्चन तो कर लें, अभी तो स्किल तो तभी इंप्रूव होगी ना जब आपको समझ आएगी, अभी तो प्रोडक्ट हंटिंग ही नहीं खत्म हुई। हाँ अभी तो आप ये इसको समझें तो सही। ये है क्या, जब आप समझ जाएंगी तो फिर ही इसके बारे में कोई टास्क दिया जाएगा ना आपको। अभी आप लोगों ने होलसेल एफबीआई का किया है, उसका टास्क आपको आ जाएगा ग्रुप में। तो अभी हाँ तो ये जी, जस्ट और स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी तो इसका हाँ कोई मैं आपको टास्क नहीं दे सकता। ठीक है। और दूसरा, होलसेल एफबीए में डीएस क्विक व्यू का मैं करती रही हूँ, लेकिन उसका वो अप्लाई नहीं होता वो उसमें, कोई मतलब बात नहीं, वो आपको हो सकता है लैपटॉप पे जो सा है कोई मसला हो एक्सटेंशन के अंदर, टूल में मसला नहीं है कोई, उसको आप देख अच्छा, लीजिएगा ना वहाँ पे। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। जी उस्मान साहब। अच्छा लोग पूछ रहे हैं ज्यादातर कि सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड क्या होता है। मैंने कहा 2-3 दफा मैंने आपको यार ये करके दिखाई, फिर से देख लें। ये कोई मतलब इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है। ये सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, ठीक है, कि कितने लोग इसको तलाश कर रहे हैं पर मंथ। तो उसके साथ एक एरो बना हुआ है, उसको क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये ट्रेंड है उसके। अब इस ट्रेंड में अब क्वेश्चन करें कि आपको इसमें समझ क्या नहीं आ रहा। इसमें वो कह रहे जी कि 1 साल का आपको दिखा रहा हूँ, 90 डेज का देखना चाहते हैं तो देख लें। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 20,000 से ऊपर है इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 20,000 से ऊपर है
तो ये इसका ट्रेंड है। तो ट्रेंड क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं कि किसी चीज की डिमांड ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। तो ये देखें इसकी हो तो रही है, लेकिन इतने सडन इसमें स्पाइक्स नहीं है कि ये 50,000 तक चला गया है, फिर उसके बाद फिर ये 2,000 पे आ गया, या 2,000 से फिर ये 50,000 पे चला गया। ये एक लाइन में चल रहा है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा सर्च वॉल्यूम होता रहता है, कभी भी एक सीधी लाइन में कभी नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम के ट्रेंड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट जी उस्मान साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था पीएल की, और मैंने प्रैक्टिस की थी उसके एनेबलर के क्राइटेरिया पे। तो खैर ये तो बड़ा डिफरेंट है आपका क्राइटेरिया। इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो जो था कंफ्यूजिंग थी, समझ आ गया मुझे क्राइटेरिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें ये था कि जो आपने कंपेटिंग प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप 40,000 और इस तरह, जबकि एनेबल वाले कहते हैं कि आप 2,000 से ऊपर देखें ही ना उसे, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? मुझे थोड़ा सा ही नहीं, कंफ्यूजिंग है आप इनेबलर्स कहाँ से आ गई बीच में से? मैं एक देखिए पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये एनेबल में कोई आपसे पूछ रहा ये हूँ। कोई अमेजोन ने नहीं ये हमें कोई किताब लिख के दी, ठीक है? हाँ हाँ ये हाँ होता हाँ ये है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, आप मुझे हाँ हाँ कोई ऐसी प्रोडक्ट्स दिखा दें जो कि अमेजोन पे बिक रही हो और वो सिर्फ 2,000 सेलर सेल कर रहा हो। अब तो ऐसा हाँ है हाँ, ही नहीं। तो आप सही। इस तरह के क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट कैसे ढूंढ के ला सकते हैं कि 2,000, मतलब देखिए हाँ, ना कि 2,000 लिस्टिंग तो किसी भी छोटी से छोटी प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो हम्म, आप ये जरूर कहा जा सकता है कि कम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हों तो इट्स गुड, ठीक है? ओके, वो लेकिन कितनी होनी क्या, चाहिए? वो कितनी होनी चाहिए? 20,000, अभी मैंने आपको बताया ना कि अ- 20,000 से अच्छा, कम होनी चाहिए। ओके ओके ओके। 20,000 से कम, क्योंकि आप देखें, आप अगर एक फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया नहीं ना रखेंगे तो आप प्रोडक्ट्स तो ढूंढ ही नहीं सकते। फिर कैसे ढूंढेंगे? देखिए ना, इतना क्राइटेरिया मैच तो हो, मतलब ये जी बहुत जी, कम नहीं होता, होता है। इतना, बहुत हाँ, रेयर कि होता है। जी इतने जी ज्यादा क्राइटेरिया कंप्लीट मैच कर जाए, ये बहुत जी, मुश्किल बिल्कुल। है। तो जी इसलिए जी। इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें। और प्रोडक्ट हमेशा इन फिगर्स के दरमियान में नहीं होती, एक आपको बड़े जनरल उसके ऊपर रिसर्च भी करनी पड़ती है। ये प्रोडक्ट जी है जी। क्या, सीजन में चलती है नहीं चलती है? अच्छा, अगर इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं लेकिन इसका हम्म सीपीआर कम है, ये कम चीज में रैंक हो सकती है, मैं इसकी सोर्सिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। फर्ज करें हम्म एक प्रोडक्ट है, उसके जी 80,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है? हम्म, लेकिन उसमें आज तक किसी ने वैल्यू ऐड नहीं की, ठीक सही। है? आप जाते हैं वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो आपके सामने उस 80,000 प्रोडक्ट की क्या औकात रह जाती है? आप तो सबको आप पीछे छोड़ जाएंगे ना, कि तो उसी यानी प्राइस में उसी जी क्वालिटी में आपने वैल्यू ऐड कर दी है, बाकी आपका मुंह देखता रह गए। यही हुआ ना उनके साथ। जी तो जी, बिल्कुल बेसिकली ठीक। क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स काउंट होते हैं। और इसमें ये होता है स्ट्रेटजीज। कि आपको क्राइटेरिया इसलिए बताया जाता है कि आप इस मतलब इस कह लें कि इस ट्रैक पे रहें थोड़ा सा, लेकिन आपने एक ओवरऑल भी चीजों को देखना है एक जनरल सेंस के हम्म साथ भी, कि ये प्रोडक्ट है क्या, क्यों है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो जब हम्म आपको ये समझ आ जाए कि मैं तो इसमें ये करके सबको उड़ा सकता हूँ, सबको पीछे छोड़ सकता हूँ, तो फिर हम्म, क्राइटेरिया तो रह ही नहीं ना गया फिर तो वहाँ, जी जी, ठीक बिल्कुल है? वो ठीक। मैंने आपको आपको अक्सर मिसाल भी देता हूँ स्टूडेंट्स के। एक हाजी साहब 10 साल से होंडा 70 मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, बड़ा नाम है उनका, लोग आंखें हम्म बंद करके होंडा 70 मोटरसाइकिल ले लेते हैं उनसे, ठीक है जी? अब हम्म, एक नया बंदा आ गया है, उसका नया नया शोरूम है, उसने क्या किया, साथ ही हाजी साहब के नया शोरूम खोल दिया, उसमें होंडा 70 भी दे रहा है और एक स्पोर्ट्स बाइक जो सी ना नई, वो साथ में फ्री दे रहा है। तो बताए हाजी सही। साहब के 10 साल के वो नाम किधर गया? सही उसने बात। तो सबको होंडा 70 भी मिल गई और साथ में साइकिल भी मिल गई। तो ये जी जो बिल्कुल। वैल्यू एडिशंस होती हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकाल के ले आना, अच्छी सोर्सिंग कर लेना, बाकी 20 में बेच रहे हैं, आपने 10 में बेचनी शुरू कर दी, तो कितना डिफरेंस पड़ता है? क्वालिटी सेम, प्राइस हम्म कम या वैल्यू एडिशन। तो इन हम्म, चीजों को भी हमने साथ साथ नोट करना होता है। अगर हम सिर्फ इनके पीछे लगे रहेंगे ना, इन फिगर्स के पीछे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को सही सही। सॉल्व करना, ठीक सर है? एक क्वेश्चन है, एफबी होलसेल से मुझे कंफ्यूजन आ रही है उसकी प्रोडक्ट हंटिंग में। आपने उसमें क्राइटेरिया बताया था 3 to 25 सेलर्स, ये टोटल होने चाहिए या क्या? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ टोटल रही है इसकी। टोटल उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि टोटल 3 to 25, और उसमें से 2 एफबीए के लाजमी होने चाहिए। अच्छा, जो कि आप जबकि आपने प्रोडक्ट एक सर्च की थी जो उस वीडियो में थी, उसमें 83 थे, 133 उसके यार वो बात सेलर्स सुने, थे टोटल। सुने, जी। सुने, देखें जो सर्च कर रहे होते हैं उस वक्त, वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे होते हैं ना आपके सामने। अब हम्म उसी तरह की लाइव सेशन में तो नहीं प्रोडक्ट्स ढूंढ के निकाली जा सकती, मुश्किल होता है ना। ओके तो वो ओके ओके एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट्स होती। ओके ओके ओके।
ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, इट इज एनेबलर्स एजेंसी। हाँ जी। अच्छा, यू विल गेट एवरी सर्विस फ्रॉम देयर। देखने जो आपने जो सा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एंगवो से जो सा सर्विसेज बहुत कॉस्टली देते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई सर्विसेज लेनी है तो आप ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाएं। आप इधर आए, हमारे से पूछे, हम आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग रिकमेंड कर देंगे। हर एक से पूछे वो कितने की सर्विसेज दे रहा है, जिनके फीडबैक्स अच्छे हैं। हमने एक किसी को नहीं आइडेंटिफाई किया। आप जैसे कि अब सारी सर्विसेज के लिए नेबलर्स की ट्रैफिक एक तरफ को जा रही है, हम एक की तरफ नहीं करते। हम मुख्तलिफ लोगों की जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने सर्विसेज लेनी हो तो उनको रिकमेंड कर देंगे। आप उनमें उनसे ले लें, जाके पूछें रेट, इनसे भी पूछें, उससे भी पूछें, उससे भी पूछें, उससे भी पूछें। 4-5 लोगों से पूछें। आपने पैसे पे करने हैं अगर सर्विसेज लेनी है, ठीक है, और आपको चाहिए कि अगर आप पैसे पे करें तो आपको क्वालिटी सर्विसेज मिले। ठीक है। अच्छा, सीपीआर क्या होता है? सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग। ठीक है, उसका ये मतलब है कि कितनी सेल्स आप डेली करें, 8-10 दिन 12 दिन तक, तो आप पहले पेज पे आ जाएंगे। तो वो जो नंबर वहां पे शो हो रहा है 30, 40, 50। अब देखिए ना, एक का सीपीआर है 80। इसका क्या मतलब, आपको डेली 80 सेल्स करानी पड़ेगी, तो ये मुश्किल काम है। एक का सीपीआर है 30, इसका मतलब 30 सेल्स, वो निस्बत आसान है। तो अगर वो आसान है तो उसके ऊपर जल्दी आप टॉप पे भी आ सकते हो। पेटेंट की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पेटेंट क्या होता है। ठीक है। आर्ट की कैटेगरी क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? आर्ट की तो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, उसका एक पार्ट कोई हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड होगा, टोटल कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं। जी शाहजमान, पूछे आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था सर, ये जो रिव्यू जो हाई होता है उस पे जी क्या इफेक्ट होता है, रिव्यूज जो? हाँ, देखें, रिव्यू हाई होने से इफेक्ट ये होता है कि देखें, आप फर्ज करें एक जगह पे मैकडोनल्ड है, एक जगह पे केएफसी है, एक जगह पे साथ में सबवे है। ठीक है, और जी दरमियान में आके एक जोन सा है ना, एक नया एबीसी बर्गर वाला आ गया। अब रिव्यूज जोन से हैं, इसके बहुत ज्यादा हैं, मैकडोनल्ड के, केएफसी के या सबवे के। अब ये एबीसी बर्गर पता नहीं कौन है, तो लोग क्या करते हैं, फिर उसकी तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, या तो वो एबीसी बर्गर वाला जोन से ऐसा कोई काम करे जो अभी तक मैकडोनल्ड्स ने नहीं किया, दूसरों ने नहीं किया। ठीक है, अदरवाइज उसको बहुत बड़ी कैंपेन चलानी पड़ेगी, बहुत से एक्सपेंस करने पड़ेंगे कि अपने उन कंपेटिटर्स को बीट करे जिनके ऑलरेडी रिव्यूज बहुत ज्यादा है। इसी तरह से जब आप बहुत हाई रिव्यूज वाली प्रोडक्ट के दरमियान में जाते हैं ना, तो फिर आप ये समझ लें कि आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो आपको तैयारी करने में, अपनी लिस्ट को रेडी करने में, उसके ऊपर रिव्यूज लाने में बहुत सा एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। अगर आप फर्ज करें, यही मिसाल ले लें कि आप मैकडोनल्ड के साथ टक्कर लेने जा रहे हैं, तो आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा, कितनी एडवर्टाइजमेंट फ्री में लोगों को खिलाना पड़ेगा, लोगों के रिव्यूज लाने पड़ेंगे उसके ऊपर कि जी बहुत अच्छा है, मैकडोनल्ड से अच्छा तो ये है। तो इस काम में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो मेन इस बात को करने का मकसद ये है कि अगर बहुत ज्यादा रिव्यूज वाली आप प्रोडक्ट में जाएंगे, तो इसका मतलब है आप एक बहुत बड़ा बजट वहां पे स्पेंड करेंगे ताकि आप अपनी जगह वहां पे बना सके। ठीक है, तो ज्यादा रिव्यूज का मतलब है ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा एक्सपेंस। और कम रिव्यूज वाली अगर प्रोडक्ट्स है, तो इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी दरमियाने दर्जे की है, या उसमें एक है वो बहुत पॉपुलर है, बाकी भी अच्छा कमा रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा है, और आपका भी चांस वहां पे है कि आप वहां पे उसमें अपना बेच सकें। तो वो इसलिए हम थोड़े से दरमियाने से रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते अच्छा ठीक है सर, मेरा और एक क्वेश्चन है। मैं हैं। जी एक प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था, तो उसमें मुझे एक प्रोडक्ट मिला हम्म, जो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, जो हम्म, जंगल स्काउट
के प्राइस जो एवरेज प्राइस है वो 73 है और हीलियम 10 का 65 है और उसका जो टॉप 15 सेलर है उनमें 200 रिव्यू है। जंगल स्काउट का है सर 4, हीलियम 10 का भी 4 है। वो 4 सेलर है जो 200 के नीचे रिव्यूज है। अच्छा, उसमें जो एवरेज रिव्यू है जो मैक्सिमम रिव्यूज है वो जंगल स्काउट का हिसाब से सर 460 है और उसका जो रेवेन्यू है वो 6784 है अच्छा, और मैं समझ गया। प्राइमरी जो कीवर्ड है सर वो अभी चल रहा है 9250, बट वो समर में चले जाते हैं 30,000 हाँ तो और ठीक है ना, इसका कॉम्पिटिंग मतलब ये प्रोडक्ट है है, सर 2000 सर हाँ, कॉम्पिटिंग। इसका मतलब ये है कि वो एक सीजनल प्रोडक्ट है या उसके ऊपर सीजनल इफेक्ट है, यानी कि वो इसी किसी खास सीजन में अच्छा बिकती है प्रोडक्ट जोन सी है, ठीक है। बाकी जो जंगल स्काउट और हीलियम के रिजल्ट्स हैं, इट्स ओके, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन अच्छा, अगर वो ये मैंने दिखा उसको रहा थोड़ा है कि सोर्सिंग किया था सर, तो वो $5 से लेके $15 तक वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वो अच्छा, $5 से, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट को कंसिडर करना चाहिए सर? हाँ, उसकी बाकी की भी रिसर्च करें ना, अगर वो बाकी रिसर्च उसकी ठीक है, जैसे अभी अच्छा, उसका आपको बताया, CPR भी सर 40 है हाँ, इट्स अ, लुक्स गुड, अगर वो सही वो बता रहा है और सारा कुछ, इट्स गुड। कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है उसमें, Amazon भी नहीं है और मोस्टली FBS सेलर भी है और उसका जो वेट है वो मैक्सिमम सर जो सेलर है उनका प्राइस वेट मैंने देखा है तो 2 पाउंड देखिए सर शाहजमान, इस मैक्सिमम। तरह से ना वो इतनी रीडिंग्स को तो नहीं प्रोसेस किया जा सकता, अब आपके सामने जो लिखी होंगी, लेकिन ये है कि आपको अगर मतलब अगर उसकी प्राइस, उसकी सेल्स और उसके रिव्यूज, या वो उस क्राइटेरिया में पूरी उतरती है ऑलमोस्ट जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, और हाँ उसके अंदर हाँ कंपेटिटर भी इतने ज्यादा नहीं है, यानी कि आपको लगता है कि इसका कंपटीशन कम, डिमांड ज्यादा और सेल्स अच्छी है, तो इट्स ओके, जी सर। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को कंसीडर किया जा सकता है। वो मैं आप लोगों के साथ एक शीट जो सी है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वो आप उस शीट को फिल करके हमें भेजेंगे, तो उससे फिर उसकी इवैल्यूएशन में आपको हाँ या ना का जवाब जो है ना वो दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना मुश्किल हो जाएगा मुझे वो उसको ओवरऑल अच्छा ठीक है सर, और मुझे और 2 क्वेश्चन सर। व्हाट इज फ्रैंकेनस्टाइन, क्या है सर? व्हाट इज वो आएगा, फ्रैंकेनस्टाइन? आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, अभी ये आज सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है सर, और ये जो रिसेंटली अपडेट आया सर वो जो शिपमेंट के बारे में आपका हाँ, जो ग्रुप में फुलफिलमेंट की लिखा, फीस उसने बढ़ाई है, और तो कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली उसने बढ़ानी थी अब फीस नहीं, वक्त वो के साथ क्या साथ। है जो एक अपडेट आया था सर ग्रुप में शिपमेंट के बारे में। शिपमेंट मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा बता दें, फिर मैं फिर उस बारे में आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास वो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा चलो इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक ठीक है, है सर, ठीक हो अस्सलाम वालेकुम सर। गया। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है? लिख लें आप यहाँ पे चैट में। बाकी अभी जो बाकी है ना, फ्रैंकेनस्टाइन वगैरह, लिस्टिंग वगैरह, ये टॉपिक्स अभी आने हैं, अभी तो सिर्फ हमने प्रोडक्ट हंटिंग और कंपेटिटर एनालिसिस के बारे में आज हमने बात की है, ठीक है ना, एक जनरल जो उनसा है उसका रिव्यू लिया हमने कि किस तरह से ये होती है। बाकी प्रोडक्ट हंटिंग जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सी चीजें साइड से भी आपको ओवरऑल मार्केट के लिहाज से भी देखनी पड़ेंगी। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह, वो मैं कर दूंगा। इसको बंद कर देते हैं।